नमस्कार, जोहार। आज का एपिसोड कुछ पॉडकास्ट टाइप का होगा। जी हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोग से सवाल जवाब करेंगे। मैं झारखंड रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाता हूँ और झारखंड को लेकर सवाल जवाब करेंगे इन लोगों से। समाज में, राज्य में यहाँ के लोगों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, कैसे लोग बेहतर कर पाएंगे, इस सब पर चर्चा होना चाहिए। राज्य की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा होना चाहिए। तो इसी को लेकर मैं इन लोगों से सवाल जवाब करेंगे। कैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में कैसे लोग जा पाएंगे, चिकित्सा में कैसे जा पाएंगे, रोजी रोजगार में कैसे जाएंगे, खेती खलिहान में कैसे जाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जोहार आप सभी को। जोहार। जोहार। झारखंड बने 24 साल हो गए हैं। तमाम पार्टी के लोग आए हैं। कई दिग्गज यहाँ के अलग अलग चीज़ों में, खेल में, अलग अलग चीज़ों में अपनी पहचान बनाए हैं, राज्य की पहचान बनाए हैं। लेकिन और झारखंड की खनिज संपदा की बात की जाए तो 40% झारखंड में खनिज संपदा है। फिर भी झारखंड में कई ऐसे नेता हैं, अनपढ़ गंवार, झारखंडी भी हो, बाहरी भी बने, लेकिन झारखंड का कुछ हुआ नहीं। जिस तरह से झारखंड अलग किया गया था, कि सोचा गया था कि अलग झारखंड होगा तो झारखंड का विकास होगा, लेकिन जिस तरह से अमीर राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पे गरीबी स्थिति देखने को मिलता है। तो क्या कारण रहा कि राज्य अलग होने के बावजूद भी गरीब रह गया? सबसे पहले आपको चैनल को मैं जोहार करता हूं। और आपका जो सवाल है कि झारखंड अलग होने के बाद भी आज भी डेवलप नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ, यहाँ के लोगों का अधिकार नहीं मिला, बहुत सारे कारण है इसका। कि यहाँ पे जितने भी नेता आए हैं सब मैक्सिमम अनपढ़ लोग हैं और यहाँ तक संविधान का रूल पता नहीं है। संविधान का जो भी रूल है वो लोग को बिल्कुल अनजान है और जिस तरह से लूटा जा रहा है और सब बाहरियों लोग को आके ही हमेशा लूटा है इसमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ का जो नेता होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और पढ़े लिखे होना चाहिए, तभी तो वो सिस्टम को उनको समझ में आएगा। और सिस्टम समझ में आएगा तभी वो डेवलप कर सकते हैं झारखंड को। क्योंकि यहाँ पे जितने भी चलाने वाले हैं हमारे राज्य में, वो बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं और सारे का सारे अधिकारी बाहर से आके लोग बसे हुए हैं, बाहर के अधिकारी लोग हैं। तो जो भी यहाँ वैकेंसी आता है और यहाँ पे जो खनिज संपदा है वो बाहर के अधिकारी लोग अपने अपने आदमी को बांट रहे हैं, बाहर के ही लोगों को लोग सुविधा ज्यादा पहुंचा रहे हैं, यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। तो हमारे झारखंड कैसे विकसित करेगा, यहाँ के लोगों को कैसे डेवलप होगा? आप कह रहे हैं कि जितने भी आए हैं सब लूटने के लिए आए हैं। सब लोग जब चुनाव आती है तो सब लिखते हैं कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, शिक्षित। तो क्या ये सिर्फ नाम, सिर्फ टैग लाइन वोट लेने के लिए होती है कि सच में वो होते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी नेता हैं सब बोलते हैं हम कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं लोग। और आज को जो नया पार्टी बन रहा है हमारे झारखंड में, टाइगर जयराम महतो को, उसमें जितने भी नेता उभर करके आ रहे हैं सब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जयराम महतो से कि वो हमारे झारखंड का, राज्य का विकसित करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि जयराम महतो का समर्थन करें, वो जो नया पार्टी बनाया है? जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ जैसे जेएमएम हो गया, आजसू हो गया, वो भी यहाँ झारखंड का पार्टी है और यहाँ नया पार्टी बना है। अलग राज्य अलग किया। जयराम महतो ने अभी तक 32 खतियान लागू नहीं किया, फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे? जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और उनका मुद्दा वही है, 32 स्थानीय और जो भी पलायन, सब उनका जो मुद्दा है। और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह आदमी को, लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, जन को, तो हमको भी लग रहा है कि आगे जाकर के करेंगे। लेकिन झारखंड में देखा जाता है तो भोले भाले लोग रहते हैं। उन लोगों को अगर 500 रुपया दे दिए तो वो लोग तुरंत बदल जाते हैं, उन भावनाओं में वो आ जाते हैं और उन लोगों को वोट देते हैं। जैसे मुर्गा, दारू, पेट्रोल खर्चा दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है ये छाप में वोट दें, फिर वो उस छाप को वोट देते हैं। था जमाना, लेकिन अब के लोग जितने भी पढ़ लिख रहे हैं वो जागरूक हो रहे हैं कि हमको मुर्गा दारू पे नहीं बिकना है, पैसा लेकर के वोट नहीं देना है।
अब के लोग जितने भी हमारे झारखंड के बच्चे लोग पढ़ लिख रहे हैं और समझ रहे हैं इस बात को। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके मोदी और भाजपा ज्वाइन करना चाहिए, मोदी के साथ काम कर लेने। कई लोग कह रहे थे कि जेएमएम जो है झारखंड की बात करता है तो जेएमएम ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर ये अकेले क्यों घूम रहे हैं? हमारे झारखंड में बीजेपी का राज्य रहा है, हमारे झारखंड तक अलग होने में 23 साल हो गया है, लेकिन फिर भी बीजेपी पूरा पूर्ण बहुमत से राज्य सरकार अपना बना के रखा है। हमारे 32 लागू क्यों नहीं किया वो? उन्होंने मैं- कहा 25 हमने लागू किया, 85 सॉरी। 85 यहाँ पे बनता ही नहीं है। हर राज्य में जब 32 लागू हो तो हमारे झारखंड में भी 32 लागू करना चाहिए। तो इसीलिए आप कह रहे हैं, लेकिन बात है जेएमएम की अगर बात करें तो उन्होंने तो 32 की जेएमएम तो बात। शुरू से बोल रहा है कि 32 लागू करेंगे, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, खास करके बाहर के लोग और बड़े बड़े नेता जो बाहर के हैं, उन लोग नहीं करने दे रहे हैं। उन लोग को लग रहा है कि अगर लागू हो जाएगा तो हमारे जो बाहर का के लोग बसे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा। कैसे क्यों भरोसा किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए जयराम तो फिर लोगों को? भरोसा करने लायक है वो, क्योंकि वो जिस तरह से जन जन को पहुंचा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और हम आप जो भी जितने भी यहाँ पे हैं सबको विश्वास है कि, और जिस तरह से उनका भाषण रहता है, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में, तो विश्वास के लायक है वो। उनकी उपलब्धि कुछ ऐसा चीज बताइए जो उन्होंने आगामी 2-3 सालों से इतना काम किए, तो क्या उपलब्धि राज्य पर समर्पित हुई? आज आज के टाइम देख लीजिए, वो धनबाद बोकारो में जितने भी कंपनियां हैं सबसे वो लड़ चुके हैं, सबसे लड़ चुके हैं। जितने भी वहां मजदूर काम करते थे और जितने भी छोटे छोटे घटना बड़े बड़ी घटना घट रहे हैं, सबको विरोध किए हैं और मुआवजा दिलाए हैं, हर तरह से जनता को सहायता दिलाए हैं। क्या लगता है राजनीति में जब भी कोई आती है, जब सीट मिल जाता है तो सब अपना स्वार्थ देखने लगते हैं, तो जयराम महतो पर भरोसा जताया जा सकता है? जी नहीं, वो जनता के लिए ही है और जनता के हित में ही हमेशा काम करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या माहौल है राज्य में? वो सिर्फ धनबाद बोकारो तक सीमित के रह जाएंगे कि पूरे राज्य में प्रतिनिधित्व कर? नहीं, पूरा झारखंड में अभी तो लोकसभा में 5 से 6 सीट पर अभी वो अपना उम्मीदवार उतारे हैं, और हमको विश्वास है कि 6 सीट पर वो लाएंगे, और इस जस्ट लोकसभा चुनाव खत्म होगा तो पूरा झारखंड में वो मेहनत करेंगे, और 81 विधानसभा पर हमें विश्वास है कि वो लड़ेंगे। लोगों का ये आरोप रहता है कि भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, कि कलाकार भी आता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वोट में तब्दील करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, जो भीड़ आ रही है उनका भाषण सुनने के लिए, तो मैं मेरे हिसाब से लगता है कि अगर 10,000 भीड़ आ रही है तो 9,000 उनका जरूर है। 1,000 हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 9,000 उनके साथ में है। उनके साथ साथ और भी हैं, जैसे एक है संजय मेहता, एक है देवेंद्र नाथ महतो, और अन्य भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों की उपलब्धि अगर बताए पूछी जाए तो लोग अगर वहाँ के वोटर्स हैं, वो क्या देख के उन लोगों को वोट देंगे? उन लोग को जितने भी उनके साथ में कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे उनका उम्मीदवार जो भी खड़ा किए हैं, तो वो जयराम महतो के नाम पे ही वोट जाएगा, क्योंकि और अब जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं उन लोग भी अच्छे काम कर रहे हैं। और ये नहीं कि जयराम महतो पार्टी से चुनाव लड़के फिर। नहीं, ऐसा तो अगर तो उसके लिए तो जयराम महतो अपना रख दिए हैं कि अगर जो मुझे धोखा देगा तो वो तो अब सुन ही लिए, सब कुछ सुन ही लिया है, क्या बोले हैं। क्या चाहते हैं झारखंड की पूरी जनता को अगर आप एक संदेश देना चाहिएगा तो क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं झारखंड के जनता को बस यही संदेश देना चाहूंगा कि मतदान करें, और पार्टी को देख करके नहीं, आप लड़का को देख करके, उम्मीदवार को, अच्छे उम्मीदवार कर्मठ पढ़े लिखे और उम्मीदवार को देख करके वोट दें। क्योंकि जब भी आप शादी करने जाते हैं अपना बेटी को, तो आप लड़का को देख करके देते हैं, ना कि उसका खानदान को, उसका बाप माई को देख करके देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी उम्मीदवार हैं वो कर्मठ और पढ़े लिखे को ही सपोर्ट करें। अब निशाना मोदी पर नहीं जाग रहे हैं जी? खानदान देखकर, मोदी देख के ना दें, उम्मीदवार देख के दें। जी बिल्कुल, मोदी जी और बीजेपी वो खानदान देख करके उनको टिकट लेता है लोग, और उसी को पब्लिक सपोर्ट कर देता है, लेकिन ऐसा ना करें। मैं बस जनता से यही अपील करूंगा। क्या लग रहा है राजनीतिक पार्टी वाले जो जितने भी अभी पद में हैं, जैसे विधायक, सांसद, मंत्री,
वो लोग को जयराम मतों से डर लगता है कि सिर्फ इसको हंस के उड़ा देता है? बिल्कुल डरे हुए हैं, पूरे झारखंड डरे हुए हैं। अभी देख रहे हैं उम्मीदवार, कांग्रेस को उम्मीदवार ढूंढने में उसको लग रहा है कि किसको उतारे हैं। हर जगह अभी डरा हुआ माहौल है जयराम मातो से। तो बहुत सारे देखते हैं, मीडिया बोलता है ये हुआ, इन लोग से कुछ नहीं होगा, मेढा के बरसाती में। पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो चुनाव में तुरंत एकदम फटाफट सबका उम्मीदवार घोषित हो गया था, बीजेपी का, कांग्रेस का, जेएमएम का। लेकिन इस बार तो एकदम सोचना पड़ रहा है कि किसको उम्मीदवार उतारे। जो झारखंड का खतियानी हो यहाँ का, उसको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। और भी लोग हैं, सबसे वो बातचीत करना उचित रहेगा, सबकी राय ले लेते हैं। आप बताइए कि झारखंड में क्या जातिवाद समीकरण जाती है कि यहाँ के जल जंगल जमीन की, यहाँ की भाषा संस्कृति की बात करने वाले की, या जो यहाँ के वीर शहीदों की वीरगति प्राप्त की उन लोगों के नाम से वोट ली जाती है? सबसे पहले आपके व्यूअर को जोहार, नमस्कार। परंपरागत रहा है पूरे, अगर राजनीतिक का अगर एनालिसिस करते हैं तो लगता है वर्षों से जातीय समीकरण को पार्टी ने, जो परंपरागत पार्टी है, उन्होंने जातीय समीकरण को अलग अलग जात में बांट करके वो जाति का कार्ड खेलता है अलग अलग पार्टियां। लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोग का झारखंड का परिदृश्य है, जो एक आंदोलन चला है, जो बिगुल फूका है, उसमें झारखंड में जातीय समीकरण हम लोगों के पार्टी में मायने नहीं रखेगा। फिर भी हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति में ना बढ़ करके एक झारखंडियत को लेकर के, झारखंडी मनुष्य का हक अधिकार को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। अगर जीतते हैं आपके जितने भी आप कह रहे हैं, उन लोग क्या करेंगे? जीतने के बाद तो सबसे पहले अगर जिस तरह से रुझान आ रहा है, जनता जिस तरह से हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, तो लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उस हिसाब से हम लोग जरूर जीतेंगे। और जीतने के बाद सबसे पहले तो हम लोग नियम परिवर्तन करेंगे। जो कानून हम लोग के झारखंड के हित में नहीं बना है, हम झारखंडियों के हित में नहीं बना है, उसको हम लोग अपने हित में बनाएंगे। और रोजी रोजगार पर फोकस करेंगे, सबसे पहले शिक्षा पर फोकस करेंगे, ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके। और जो लोग बाहर जा रहे हैं, और जो हम लोग का झारखंडी लोगों का जो नौकरी है, वो जो बाहर बेच दिया जा रहा है, उस पर पहले विराम लगाएंगे और अपने झारखंडी युवाओं को पहले प्राथमिकता देंगे और उसमें नौकरी में शामिल करेंगे। आप जयराम मातो से पर्सनली बातचीत करते हैं, कभी बात किए हैं? हाँ, उनके साथ में बातचीत होता है। हम लोग जब कभी मिलते हैं तो उसमें बातचीत होता है। जनताओं को यूज कर रहे हैं कि जनता के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, वो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ झारखंडी हक अधिकार के लिए है। वो कोई अगर आरोप लगा रहा है कि यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो गलतफहमी में है। पूरे जनता, पूरे झारखंड की जो आदिवासी मूलवासी झारखंडी खतियानी है, उनके साथ पूरा जी जान से लगा हुआ है। कई लोग ये भी तो आरोप करते हैं, आप कह रहे हैं जयराम मातो समर्थन कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि वो अमर्यादित भाषा करते हैं, सीओ वीडियो को गाली दे देते हैं, रे बे कह देते हैं। नहीं, तो उनका कारण ये रहा है कि सीओ इसे उसे कह देते हैं। उसका कारण ये रहा है, कभी कभी उस तरह का अगर कभी निकल भी जाता होगा तो उसका कारण रहा है कि 23 वर्षों के दरमियान जो लोग, जो बाहरी पार्टी या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिस प्रकार से पीड़ित किया है, जिस प्रकार से खून चूसा है हम झारखंडियों का, गरीब गुरबा लोगों का, उसके अंदर गुस्सा आ जाता है कि उतना हमारे झारखंड में खनिज संपदा होने के बाद भी हम लोगों को बाहर जाकर के नौकरी करना पड़ रहा है, बाहर जाकर के कमाना पड़ रहा है। और बाहर में जाता है लोग तो उसका पैसा भी मंथली वहां नहीं मिलता है, उसका पैसा रख लेता है और उन लोग का डेथ हो जाता है तो उसका ये हालत होता है कि उसके परिवार वाला को रो रो कर बुरा हाल होता है। और यहाँ आकर के जो बाहरी लोग है, अधिकारमनकारी लोग है, वो यहाँ शोषण करता है, मारधाड़ करता है, उसके अंदर गुस्सा है, इसके कारण कभी कभी निकल जाता है। वो तो ठीक है, गुस्सा से लोगों को फिर जब आप वीडियोस देखते हैं, अंदर भावना से जब आक्रोशित होते हैं, तो फिर तो यहाँ झारखंड में जो बाहर के लोग यहाँ रोजी रोजगार करने आ रहे हैं, कुछ अगर दंगा हो गया तो जवाबदेही कौन होगा? नहीं, रोजी रोजगार के प्रति उनका कभी भी विरोधाभास नहीं रहा है। उनका सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि हमारे अधिकार को जो वो लोग छीन रहा है, उस अधिकार पर विराम लगावे वो लोग, और हम लोग को जो अधिकार है वो हम लोग को मिले। हम झारखंडी मूलवासी का जो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए, जिसलिए झारखंड अलग हुआ है, जिस सपनों के साथ हमारे झारखंड आंदोलनकारी, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, वो उनका जो सपना था, उस सपना को पूरा हो। जो बाहरी बिचौलिया हम लोग के बीच में आकर के हम लोगों में नौकरी छीन रहा है, उस पर विराम लगे। अब तो आप कह रहे हैं बाहरी की बात, तो जयराम मतलब बाहरी करते करते आप झारखंडी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं।
नहीं, झारखंडी के विरोध में नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, झारखंड के हित में, अपने लोगों के, अपने जो झारखंडी मूलवासी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो बाहरी जहाँ पे टिकट मिले है, जैसे संजय सेठ और भी अन्य लोगों को, वहां पे चुनाव न लड़कर जो लोकल लोगों को उम्मीदवार जैसे चंद्र प्रकाश चौधरी, मथुरा प्रसाद को टिकट मिली, वहां पर लड़ रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पर हमारे संगठन में जो हमारा पार्टी बना है, तो उस पार्टी में कई लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जो मेहनत किया है, जो तेज तरार है, उनको चुनाव में उतारा जा रहा है। तो उनका गृह क्षेत्र अपना गिरिडीह है, तो वो गिरिडीह से लड़ रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं संजय सेठ की रांची की, तो वहां से भी आपको उम्मीदवार उतारा जाएगा और वहां हमारे स्थानीय खतियानी ही लोग रहेंगे। उसके विरोध में बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ में है, जो भी उम्मीदवार आने वाले हैं। जयराम महतो की पार्टी में कितना फंड होगा? जयराम महतो के पास कोई फंड नहीं है। जो लोग के द्वारा स्वेच्छा से चंदा दिया जा रहा है वही चंदा है, और वो चंदा 10, 20, 50, 100 रुपए लोग, दादी लोग देखते हैं। कभी कभी आप लोग वीडियो में देखे होंगे, मटका या तो उसको बोलते हैं अखमुंदा, उसमें पैसा जो रखती है वो लोग ला ला के देते हैं। तो फंड इनके पास कहाँ से आएगा? ये तो अपने खुद गरीब घर से हैं, इनके यहाँ रहने का व्यवस्था नहीं, इनके यहाँ खाने का व्यवस्था नहीं है। ये इसी दर्द को लेकर के, पूरे जो झारखंड में इसी प्रकार के कई सारे लोग हैं, उसको दर्द को देख करके ये इनका आगे बढ़कर के कदम बढ़ाए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अपने हक अधिकार को मुर्गा दारू में ना बिक करके आप अपने अधिकार के लिए जो युवा है उसको सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए और नेतृत्व अपने झारखंडी को दीजिए, बाहरी को नेतृत्व मत दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का बात आती है, आपके साथी ने कहा कि किस तरह से कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड में, कंपनी जैसे लेती है, भाजपा लेती है, अलग बड़ी बड़ी पार्टियां लेती हैं, तो जयराम महतो भी कंपनी कहते हैं कि मुआवजा दिलाने जाते हैं कंपनियां में, तो कहीं जयराम महतो कंपनी से सेटिंग करके इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत पैसे लेकर चुनाव में उतरने की तैयारी में तो नहीं लगे? नहीं, अगर ऐसा रहता कि लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि नए नए हैं और जो जिस तरह से झारखंड में उलगुलान हुआ उसके कारण जितनी भी पार्टियां हैं सब में खलबली मचा हुआ है, और वो लोग किसी न किसी तरह से इनको बदनाम करने के लिए कई तरह का एजेंडा इन पर लागू कर रहा है। वो 1 रुपया किसी से लेते नहीं है, क्योंकि लोगों का मुआवजा दिलाते हैं। आज जब 3 साल के पहले जब जाएंगे तो जितना भी अगर कहीं दुर्घटना होता था तो उसको कंपनी वाले जैसे तैसे निपटा देते थे, उनके साथ ना तो मुआवजा मिलता था, ना तो उसका पेंशन मिलता था उसके परिवार को। लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, जब से जयराम जी आगे बढ़ करके आए, तब से उन लोगों को मोटा मुआवजा भी मिल रहा है, उनको पेंशन भी मिल रहा है, उनको व्यवस्था भी मिल रहा है। इनके साथ और एक साथी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि जयराम महतो, आप कहते हैं, आपके साथी कहते हैं कि उनके पास कोई फंड नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए जनता देती है, जो भी होती है। तो बताइए कि जब फंड नहीं रहता है तो इतने गाड़ियाँ, इतने महंगे महंगे गाड़ियाँ, स्कॉर्पियो, थार कभी आ जाना, सनरूफ वाला गाड़ी, महंगे महंगे बाइक, और इतना माला आ जाना, इतने लंबे लंबे दूरी सफर करना, इतने स्टेज बनना, सभाएं होना, कहाँ उससे पैसा? ये सब का तो शक तो होगा ही लोगों को। आप कहीं अंदर खाने से, कहीं इनलीगल पैसे की कुछ संपत्ति जयराम महतो तो नहीं कमा रहे हैं? सबसे पहले तो हम अपने झारखंड वासियों को क्रांतिकारी जोहार और प्रणाम करते हैं। जी, आपका सवाल जो है सो ये कहीं ना कहीं सबके दिलो दिमाग पर चलता है कि एक नया जो युवा पार्टी बनी है और सब 25 और 30 साल के बीच में है, सब पढ़ने लिखने वाले युवा लड़का हैं, इनके पास ना फंडिंग है और ना पैसा है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी काम कर कैसे लेते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि युवा शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकता है, और बदलने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। और युवा जिस दिशा में चलने का अगर ठान लेता है वो बदल के रखता है। और हमारे माने संगठन और हमारे झारखंड के लोगों का प्यार और दुलार है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो आज तक विरोधी पार्टी समझ नहीं पाए हैं, और वो माने आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस चीज को देख के। अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग तो कहीं से तो फंड कमा रहे हैं। सच्चाई बताइए कि आखिर पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लगता है कि विरोधी पार्टी से पैसा लिए हैं क्या इस बात को पूछने के नहीं लिए? नहीं, क्या इतना महंगा महंगा गाड़ियों से 4-5 गाड़ियां, नहीं, नहीं, आप आप 20 लोग बाइक का, कार घूमना, बाकी पार्टी का जिसको सैलरी मिलती है कम सरकार द्वारा, विधायक सांसद रहते हैं, उनकी नहीं आती है, तो फिर आपकी कहाँ से आ जाती है? देखिए, आपने हमारे जो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी का सभा होता है, तो उस सभा में कितने ही पीड़ित शोषित माताएं बहनें और बुजुर्ग नौजवान साथी आते हैं, और उनको उनके भाषण और उनकी जो
चर्चा और परिचर्चा और उनकी जो झारखंडियत को जो बदलने की अ, जो झारखंड को बदलने की दिशा में जो एक चिंगारी लगाए हैं, वो उनसे प्रेरित होकर अपने आप अपनी एक आंचल से 10-20 पैसे निकाल करके देते हैं और बेटा बोलते हैं कि बेटा आशीर्वाद है मेरा कि जाइए कि आप जो दिशा में निकले हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो आप कैसे ये सवाल उठा देते हैं कि वो इनके फंडिंग कहाँ से आता है? इसका मतलब गरीब के पैसा से आप लोग नेतागिरी करेंगे? नहीं, हम झारखंडियत के लोगों को, उनके दर्द और पीड़ित शोषित लोगों को उनके आशीर्वाद से हम लोग ये अपने हौसलों से लड़ेंगे और झारखंड को बदल के दिखाएंगे। क्या बदल दीजिएगा? हर बार बोलते हैं बदल दीजिएगा, बदल दीजिएगा। क्या झारखंड देखिए, को बदलिएगा? कहीं न कहीं जो आज 23 साल हो गया है, तो हमारे झारखंड के जितने भी नेता लोग हैं, वो झारखंड के लोगों को ठगने और छलने का काम किए हैं, तो विश्वास उड़ गया है। लेकिन मैं आप लोग को ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार टाइगर जयराम महतो को मौका दीजिए और उन पर एक बार विश्वास कीजिए। औरों की तरह हमारे जयराम महतो नहीं है। एक बार विश्वास करके देखिए, अगर झारखंड को नहीं बदल दिए, तो फिर आप हमारे जयराम महतो हैं जो जिस तरह से झारखंड के लोगों को जगाने का प्रयास किए हैं, वो पुनः अपना पार्टी को छोड़ देंगे। आप कैसे उससे प्रेरित हो गए? पहले बताइए, लोग कैसे प्रेरित होंगे? आप कैसे उससे प्रेरित हुए? कौन सा वीडियो देखे न, कब बात किए न, क्या लगा अच्छा जो लोग देखेंगे और उससे जुड़ जाएंगे और पसंद आ जाएगा? आप पसंद आपको आए तभी तो आप बोल रहे हैं, उन लोगों को कैसे पसंद आएगा? जी, देखिए, टाइगर जयराम महतो पहले एक उनसे जुड़ेगा कैसे जो नहीं जान रहा है? टीचर थे। जानते कैसे हैं? टीचर थे और वो पढ़ाते थे। जब देखा कि हमारे झारखंड में शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है और लोगों के पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि उनको लगा कि पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, दर-दर भटकने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने पहले कोर्ट कचहरी चक्कर सबको काटना चालू किए, बीडीओ, सीओ, विधानसभा, मुख्यमंत्री घेराव कर लिए। जब देखे कि हम लोग के यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, तो एक लास्ट विकल्प होता है कि युवाओं का एक संगठन बनाना और संगठन बना के पार्टी बनाना और पार्टी बना के अगर हम सदन में जाते हैं और सदन में अगर हम ये रूल रेगुलेशन अगर बनाकर और अगर हम झारखंड को अगर नवनिर्माण में अगर इस चीज़ को पेश करते हैं, तभी हम इसका परिदृश्य को बदल सकते हैं। अन्यथा झारखंड ऐसे माने लोगों के चंगुल में जकड़ चुका है कि इसको निकालना मुश्किल हो गया है। झारखंड के लोग बहुत लोगों पे भरोसा किए, मधु कोड़ा पे भरोसा किए, मुख्यमंत्री बनाए। किस तरह का देखें आप, कितना घोटाला किए। हेमंत सोरेन को बनाए, हेमंत सोरेन को भी अभी देख सकते हैं कि कितना खनन पट्टी के मामले में जेल में है। तो 2-3 लोगों पर भरोसा किए, साथ बाकी और बाहरी लोगों को भी बनाए। 85 लागू किए, पारा टीचरों को मारना, आंगनबाड़ी सेविका लोग हक मांगने जाते हैं, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। तो जयराम महतो अगर सरकार बना दिए हैं, तो जयराम महतो का क्या भरोसा है कि ये जब सरकार बनाएंगे और गरीब शोषित झारखंडी जाएंगे अगर विधानसभा, तो उन पर लाठी चार्ज नहीं करवाएंगे? देखिए, जयराम महतो एक गरीब परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और जयराम महतो को गरीब का और जो अपने नज़दीकी से जो देखे हैं गरीबता को, उनके अंदर एक दर्द छलकता है और उस दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो है, उन पर विश्वास एक बार करना होगा और इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं है। अगर अन्यथा अगर अदर पार्टी की तरह अगर नज़रिए को देखिएगा, नहीं बदलिएगा, तो वो जैसे हेमंत सोरेन किए हैं और भी पार्टी किए हैं, आएँगे और छलने का काम करेंगे और झारखंड एक अकेला राज्य है पूरे भारत में कि ये 40% खनिज संपदा देता है, लेकिन यहाँ के सांसद विधायक ना सदन में बात उठाते हैं, ना पार्लियामेंट में बात उठाते हैं कि झारखंड एक अकेला राज्य है जो 40% माने मिनरल से भरा राज्य है और बोल इस राज्य आज तक क्यों गरीब है? सबसे अमीर राज्य होने के बाद भी आज क्यों गरीब है? ये सवाल तो बनता है। तो ये 3 साथी हैं, ये लोग कई वर्षों से झारखंड को नवनिर्माण के लिए सपना देख रहे थे कि कोई आए बोले। इन लोग भी चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। ऑफ कैमरा इन लोगों से बातचीत हुई, कह रहे थे कि ये जो मुद्दा हम लोग को पहले से सोचे थे कि ऐसा होना चाहिए, और अचानक से जयराम महतो आते हैं और पूरे झारखंड में तबाही मचाते हैं। उनके साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिपाही के साथ, उन लोग सिपाही की तरह उन लोग उनके साथ हम लोग खड़े हैं और सड़क से सदन तक लड़े। अब सड़क से सदन तक राजनीति करेंगे और झारखंड का नवनिर्माण का
काम करेंगे। बाकी इन लोगों का विचार आप लोगों को कैसा लगा, और आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग से विदाई लेते हैं। सभी को समय देने के लिए जोहार। जोहार, जय झारखंड।